सरकार को कभी भी ईगो नहीं रखनी चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए। इसी तरीके से आज सरकार क्या सोचती है कि पार्लियामेंट में हमारे पास सांसदों की संख्या है। भाई साहब 1 डिग्री टेम्परेचर था और उसी दिन हमारे 2-3 भाई शहीद हो गए। सरकार सोच क्या रही है? आप महलों में सो रहे हो दिल्ली में। ये भगवान है हमारे और आप उनको किस निगाह से देख रहे हैं? उग्रवादियों की निगाह से देख रहे हैं, आप खालिस्तानियों की निगाह से देख रहे हैं। यहाँ बॉर्डर पे जितने लोग बैठे हैं 50% ने मोदी को ना वोट दिया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी तो जाते थे लोगों के बीच में, अब क्यों नहीं जा रहे हो आप उनके बीच में? ये मैं कहना चाहता हूँ। सत श्री अकाल। ऑन एयर टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖ ਸੋਹਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नीरज जी स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਪੁਲਿਸ सरकार ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? साहब देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपको। कोई भी सरकार हो, सरकार को कभी भी ईगो नहीं रखनी चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं दिल्ली में बैठे लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हम सब बात करते हैं राम राज्य की, कि राम राज्य आए। राम राज्य कैसे आएगा? ऐसी हट से आएगा? ये तो रावण राज्य की परिकल्पना हो रही है। मैं आपको छोटा सा वृतांत बताता हूँ। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, काक कंख ले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। जब रावण जिद पे अड़ गया, पूरे कुल का नाश हो गया, बेटे मर गए, लंका जल गई, तो मंदोदरी ने आगे बोला एक दिन रावण को कि हे नाथ हे स्वामी, आप अधर्म का साथ छोड़ दो, आप धर्म का साथ दो, सीता माता को वापस कर दो राम प्रभु को। तो रावण ने क्या कहा? मेरी भुजा देखिए, भुजा, मेरी भुजा में बहुत बल है। इसी तरीके से आज सरकार क्या सोचती है कि पार्लियामेंट में हमारे पास सांसदों की संख्या है। भाई ये सांसद चुनता कौन है? हम और आप ही चुनते हैं ना, ये कोई बाहर से तो नहीं आते। फिर मंदोदरी ने रावण जी को एक बात कही कि हे नाथ हे स्वामी, राम जी की तो बात छोड़ो, जब उसके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी थी, तुम्हारी भुजा उसके अंदर नहीं जा पाई, उस दिन तुम्हारी भुजा कहाँ थी? और जब रावण मर गया तो मंदोदरी देखने के लिए आई, तो वहाँ उसने क्या देखा? काक कंख ले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। रावण की भुजाओं को कौवे उड़ा के ले जा रहे थे, गिद्ध उड़ा के ले जा रहे थे, आपस में एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे थे। तो दिल्ली की सरकार को इतना गरूर नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन भगवान है, डेमोक्रेसी के अंदर जनता सर्वोपरि है। आप यार सब चीज छोड़ो, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी पार्टी, जजपा, आप सबको एक किनारे रख दो। सिर्फ एक बात सोचो, हम 31 तारीख की रात थे वहाँ, हमने सोचा हम नहीं मनाएंगे जश्न, हम अपने किसान भाइयों के साथ जाके बैठेंगे। भाई साहब 1 डिग्री टेम्परेचर था और उसी दिन हमारे 2-3 भाई शहीद हो गए। सरकार सोच क्या रही है? आप महलों में सो रहे हो दिल्ली में। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ है कि रावण राज है, राम राज नहीं चल रहा, मोदी बिल्कुल है ही नहीं रावण राज है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, जिद तो रावण ने करी, राम जी ने कभी जिद नहीं करी। सीता माता का हरण हो गया, राम जी ने 2-3 दिन बाद दूत भेजे कि अब समझौता हो जाए, अब समझौता हो जाए, अब समझौता हो जाए। जिद पे कौन उड़ा? रावण अड़ा। राम जी तो नहीं अड़े जिद पे कहीं पे भी, जो तो रावण बने बैठे हैं। भाई ये सत्ता तुम्हें दी किसने? नहीं लोगों ने दी है ना, या किसी और ने दी है। फिर बार बार कह देते हैं ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पंजाब के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये नक्सली हैं। मैं इसका एक और बढ़िया उदाहरण देता हूँ। रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। जब राम प्रभु का स्वयंवर था तो हर तरीके के लोग वहाँ मौजूद थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे। जो जैसा था उसको राम जी में वही चेहरा नजर आ रहा था। तो ये जो लोग बैठे हैं, राम जी हैं हमारे, ये भगवान है हमारे,
और आप उनको किस निगाह से देख रहे हैं? उग्रवादियों की निगाह से देख रहे हैं, आप खालिस्तानियों की निगाह से देख रहे हैं। और ये भी सरकार की झूठ बात है कि सिर्फ पंजाब। आप साहब मेरे संग फरीदाबाद चलो, पलवल बॉर्डर, आपको बुंदेलखंड के भाई मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश के भाई मिलेंगे। आप शाहजहाँपुर चलो हरियाणा के अंदर, आपको राजस्थान के भाई मिलेंगे। आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर चलो, यहाँ यूपी के भाई मिलेंगे। सिंधु बॉर्डर चलो, यहाँ पर पंजाब से भाई लोग आए पड़े हैं, हिमाचल से आए पड़े हैं। आप टीकरी बॉर्डर चलो। दूसरा ये लोग क्या कह देते हैं कि हरियाणा वाले साथ नहीं दे रहे, हरियाणा वाले साथ नहीं दे रहे। भाई कोई भी काम होता है, कुछ लोग फ्रंट पे काम करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं। हरियाणा वाले कहाँ विरोध कर रहे हैं जिस आंदोलन का? और ये कितनी अच्छी बात है, मुद्दे हमारे अलग हैं, मतभेद अलग हैं पंजाब के संग। कम से कम झगड़ा तो दो भाइयों में हो ही जाता है कभी ना कभी। आज वो दो भाई एक मंच पे आए कि नहीं आए? आज हरियाणा में कहीं पंजाब के किसी भाई का विरोध हुआ हो तो आप बताओ? हरियाणा वाले लंगर लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जिसकी जैसी बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब कोई बहुत करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। जिसकी कैपेसिटी 1 की है वो 1 लगा रहा है, जिसकी 1000 की है वो 1000 लगा रहा है, जिसकी लाख की है वो लाख लगा रहा है, जिसकी कुछ भी नहीं है वो अपनी भावना तो लगा रहा है। तो ये सब ढकोसला है। मैं फिर सरकार को कहूँगा, जनता से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गद्दियों पे, सीटों पे आपको ये जनता ही चुनती है। चुनाव होता है, हम क्या वादे करते हैं? पलकों पे बिठाएंगे जी, एक फोन में खड़े नजर आएंगे, आप बता देना घुटमन चल के आ जाएंगे। आज आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा एक गल दस्यो, यही गल हरियाणे के लोग, पंजाब के लोग, बल्कि किसानी संघर्ष के नाल जुड़े हर लोग कह रहे हैं हरियाणे च वोटिंग हुंदी है एंटी बीजेपी। ਉਹ ਫਿਰ ਜਜਪਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੁਣੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? देखिए साहब, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक पंजाबी में आप बात बोलते हैं, मैं पूरी समझ भी नहीं पाता हूँ, पर मैं एक बात जानता हूँ, राजनीतिक मतभेद अलग होते हैं, मनभेद नहीं होते। ताऊ देवीलाल हमारे हरियाणा की बहुत बड़ी शख्सियत रही, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में है। और वो ताऊ देवीलाल और सर छोटू राम जी, हमारे यहाँ दो व्यक्ति ऐसे हरियाणा के अंदर रहे जो किसानों के लिए मरने मिटने वाले थे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन दोनों के वंशज क्या कर रहे हैं। हालांकि छोटू राम के वंशज जी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो विरोध कर रहे हैं, पर भाई आपके विरोध का होगा क्या? असली तो आप अपने बेटे से विरोध कराओ ना, जो सांसद बना बैठा है बीजेपी की टिकट पे। वीरेंद्र सिंह जी के विरोध से क्या होगा? और आज ताऊ देवीलाल या सर छोटू राम ऊपर से कुछ भी देखते होंगे। अभी सर छोटू राम जी की जयंती भी गई है और हमारे ताऊ देवीलाल जी का भी 25 दिसंबर को होता है। ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमने कहाँ से राजनीति चालू करी, किस घर से करी, किसानी से राजनीति करी, और आज हमारी औलाद किसानों को दरकिनार कर रही है, किसानों के दुख दर्द को नहीं समझ रही। मैं कह रहा हूँ साहब, ये जनता विरोध करे, कुछ भी करे, दुष्यंत चौटाला कुछ करे ना करे, कहना नहीं चाहिए मुझे, हर किसी की निजी लाइफ है। यहाँ किसान ठंड में पड़ा है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? क्या हुक्का पानी बंद हुआ, कितना सहमत हो आप उनसे? देखो जी, पूरा हरियाणा की जनता में जोश है। पीछे दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम था, उसको रद्द करना पड़ा, और उसके लोगों ने, जो उसकी पार्टी के एमएलए हैं, वो खुल के विरोध भी कर रहे हैं। कुछ शायद कानूनी बाध्यता हैं जिसकी वजह से वो अलग नहीं जा पा रहे हैं। पीछे एक आधे चेयरमैन ने इस्तीफा भी दिया है चेयरमैनी से। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में इनका विरोध बहुत तगड़ा है, क्योंकि इन्होंने किसानों के नाम पे वोट मांगी है। और आज ये मुद्दा हकीकत में किसानों का नहीं है साहब। मैं एक बात और बता दूं आपको, आज भी हमारे यहाँ एक रोड थी, मैं उसके मुद्दे को लेके गया था। मानी रिलायंस की रोड है, उस पर ज़बरदस्ती टोल वसूला जा रहा है। भाई अडानी अंबानियों से आज छोटा जमींदार लड़ सकता है क्या? हिंदुस्तान में औकात है क्या किसी की? सरकारें तो लड़ नहीं सकती अडानी अंबानियों से। कल को माल लेने वाला एक और बेचने वाला एक होगा क्या? सस्ते से सस्ता जमींदार से लिया जाएगा और महंगे से महंगा आपको और हमको बेचा जाएगा। ये बहुत गलत कानून है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इनको वापस लेना चाहिए। जनता नहीं चाह रही, आप सलाह मशवरा कर लो, वोट डलवा लो, बहुत रास्ते हैं। आप सब चीज़ छोड़ो, सबसे पहले मानवता का धर्म निभाओ कि मानवता क्या कहती है। यार ये आपके हिंदुस्तानी, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप सर्वे कर लो, यहाँ बॉर्डर पे जितने लोग बैठे हैं 50% ने मोदी को ना वोट दिया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
जो ठंड में ठिठुर रहे हैं आज की तारीख में लोग, ये आपके ही वोटर हैं, आपने ही राजा, उन्होंने ही राजा बनाया आपको उनका कुछ ख्याल ही नहीं है। अच्छा, लोग वेट कर रहे हैं, उड़ीक कर रहे हैं कि हरियाणा में सरकार कब गिरेगी। आपके कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो विधायक के सत्ताधारी दल के वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। अगर हरियाणा का विशेष सत्र होता है विधानसभा का तो वोटिंग करवाई जाए और उस वोटिंग में सरकार गिर सकती है, क्योंकि बड़ी मतों में जो विधायक हैं हरियाणा के वो किसानों के पक्ष में हैं। देखिए साहब, किसानों के पक्ष में हर कोई है, जो सत्ता के संग बैठे हैं वो उनकी अपनी बात जाने। पीछे हमारा विधानसभा का सेशन था, हमारे CLP लीडर ने किसान बिल के ऊपर बातचीत भी करी थी कि आप इस पे वोट कराइए, सरकार उससे कन्नी काट गई। फिर हमारे CLP लीडर राज्यपाल के साहब से मिलने गए, गवर्नर साहब ने मिलने का मौका नहीं दिया। और अब 15 तारीख को हम लोगों ने राजभवन का घेराव करने का देखिए साहब, मैं राम भक्त व्यक्ति हूँ, रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, राम कथा करता हूँ। जहाँ तक आपने सरकार गिरने की बात कही, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, होई वही जो राम रचि राखा, कोकर साखी तर्क बढ़ावा। तो इसका मतलब भी बताएं जो पंजाबी में लोग सुन इसका रहे हैं। मतलब ये है कि आपने कहा कि सरकार गिरनी चाहिए, हाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ जब रामचरितमानस में वर्णन होता है कि शिव जी और पार्वती जी बात कर रहे हैं और राम प्रभु जंगल में भटक रहे हैं, सीता माँ साथ नहीं है, तो पार्वती जी ने शिव जी से बोला कि आप किन को मानते हो? तो शंकर भगवान बोले मैं तो राम जी को मानता हूँ, मेरे इष्ट राम जी हैं। उन्होंने कहा अगर जो राम जी भगवान हैं तो ये ऐसे क्यों जंगलों में विचर रहे? कहने लगे मानव रूप है, मानव लीला है। पार्वती जी नहीं मानी। तो पार्वती जी नहीं मानी तो पार्वती जी चली गईं परीक्षा लेने के लिए, और वहाँ जाते के संग उन्होंने सीता माता का रूप बना लिया। सीता माता का रूप बना लिया तो राम जी ने देखते के संग कहा कि माता प्रणाम, आप आइए, कैसे हैं यहाँ पर? तो सीता माता को आभास हुआ। तो फिर वहीं से प्रसंग निकला, होई वही जो राम रचि राखा, कोकर साखी तर्क बढ़ावा। तो होगा वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। और मैं दुष्टों से यही कहूँगा, उदंडता छोड़ो, दंडता छोड़ो, राम जी से सीखो, राम जी की वाणी को पढ़ो, जो रामचरितमानस में लिखा है उसके अनुरूप कार्य करो। राम जी ने कभी अपनी प्रजा को तकलीफ नहीं दी। जब वनवास हुआ तो आपको याद होगा पूरी अयोध्या राम जी के साथ चली गई थी, साथ नहीं छोड़ते थे कि नहीं हम भी जंगल में जाएंगे, हमारे प्रभु श्री राम वनवास को जा रहे हैं। पर राम जी ने सबको कसम धर्म दे के अयोध्या में भेजा, शहर में भेजा, खुद वन में 14 साल से रहे। और आज ये कैसे राज हैं? ये महलों में बैठे हैं और प्रजा 1 डिग्री टेम्परेचर में बैठी है ठंड के महीने में। ऐसे राज किस काम का? ये मैं अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ कि अमेरिका में कुछ हो जाए प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, इंडोनेशिया में कुछ हो जाए प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, और अपने मुल्क में जो हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा। इस पे ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? इतने लोग शहीद हो रहे हैं किसानी संघर्ष में, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, तो एक शब्द उनके लिए बोल ना पाना प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, जिनकी तुलना राम से भी की जाती है, भगवान राम राज्य का जेड़ा नारा है वो उत्तर प्रदेश में भी दिया जाता है, पूरे देश में भी दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री का एक भी शब्द इस मुद्दे पे ना बोलना? साहब, मेरे को तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही जवाब दे दिया है कि राजा निष्ठुर है, राजा हमारा हृदय विहीन है, राजा के अंदर भावनाएं नहीं बची, राजा के अंदर मर्यादाएं नहीं बची, राजा के अंदर लोक लाज नहीं बचा। बेशर्मी से राज कर रहे हैं ये लोग। अगर जो इनमें एक भी चीज होती है, जाते लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे? ये अपने ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, ये खा नहीं जाएंगे आपको। आपके पास सुरक्षा है, सब चीजें। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी तो जाते थे लोगों के बीच में, अब क्यों नहीं जा रहे हो आप उनके बीच में? ये मैं कहना चाहता हूँ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣੀ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੋਹਲ, ਔਨ ਏਅਰ TV।